हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी अच्छे से होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 की सामाजिक विज्ञान बुक का 10th चैप्टर, जिसका नेम है पृथ्वी की गतियां। पृथ्वी की गतियों के बारे में हम पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। लेट्स बिगिन दी चैप्टर। प्राचीन समय में लोगों का यह विश्वास था कि पृथ्वी स्थिर है तथा अन्य खगोलीय पिंड जैसे कि चंद्रमा, सूर्य इत्यादि इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। 16वीं शताब्दी में पोलैंड निवासी खगोलज्ञ निकोलस कॉपरनिकस पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कहा था कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है तथा सूर्य के चारों ओर चक्कर भी काटती है। पृथ्वी की दो प्रकार की गतियां होती हैं, एक घूर्णन या परिभ्रमण गति, दूसरा परिक्रमण यानी कि सूर्य की परिक्रमा। एक अक्ष पर घूमना और एक सूर्य की परिक्रमा। परिभ्रमण या घूर्णन की बात करें तो पृथ्वी अपनी धुरी पर लट्टू की तरह लगातार पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती रहती है। ऐसे लट्टू एक ही अक्ष पर वो घूमता रहता है, उसी प्रकार जो पृथ्वी है वो अपनी धुरी पर लट्टू की तरह लगातार पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती रहती है और यह एक चक्कर लगभग 24 घंटों में पूरा करती है। पृथ्वी की इस गति को ही हम परिभ्रमण या घूर्णन कहते हैं और यह गति पृथ्वी की दैनिक गति है। परिभ्रमण का प्रभाव की बात करें तो इस परिभ्रमण के कारण ही पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जिसमें अपना प्रकाश नहीं है और यह सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाशित होती है। पृथ्वी के गोलाकार होने के कारण सूर्य का प्रकाश एक साथ संपूर्ण पृथ्वी पर न पड़कर केवल आधे भाग पर ही पड़ता है, जो आधा भाग सूर्य के सामने होता है और वहां पर प्रकाश के कारण दिन होता है और शेष भाग जो सूर्य के पीछे होता है वहां अंधकार के कारण रात होती है। हमें प्रतिदिन ऐसा प्रतीत होता है कि मानो सूर्य पूर्व से उगकर पश्चिम में अस्त होता है, जबकि वास्तविकता यह है कि सूर्य स्थिर है और पृथ्वी इसके चारों ओर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। यह ठीक उसी प्रकार है जैसे कि जब हम रेल या बस में यात्रा करते हैं तो हमें पेड़ और बिजली के खंभे आदि पीछे की ओर चलते से प्रतीत होते हैं, जबकि वास्तविकता यह है कि वे स्थिर हैं और रेल गतिशील है। जैसा कि हम जानते हैं कि प्रातः और सायंकाल सूर्य की किरणें पृथ्वी पर तिरछी पड़ती हैं, इसलिए उन दो समय कम गर्मी पड़ती है और किरणों के तिरछी पड़ने के कारण हमारी जो परछाई भी लंबी होती है। इसके विपरीत दोपहर के समय सूर्य की जो किरणें हैं वह ऊर्ध्वाधर होती हैं, जिससे उस समय अधिक गर्मी पड़ती है और इस समय हमारी परछाइयां भी छोटी होती हैं। परिक्रमण की बात करें तो यह तो हम जानते ही है कि पृथ्वी केवल अपने अक्ष पर ही नहीं घूमती, वरन अपने अक्ष पर घूमती हुए सूर्य के चारों ओर भी चक्कर वह लगाती रहती है और पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर घूमने की गति को हम परिक्रमण कहते हैं। पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करने में लगभग 365 दिन और 6 घंटे का समय लगता है। लेकिन साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं क्योंकि उसमें शेष 6 घंटे को नहीं जोड़ा जाता है और गणना की सुविधा के लिए हम 6 घंटे का समय 3 वर्ष तक छोड़ देते हैं। जो उसके 6 घंटे बच रहे थे उसको हमने 6 घंटे के समय को 3 वर्ष तक हम उसे छोड़ देते हैं और चौथे वर्ष इस समय को जोड़ देते हैं, जो एक बढ़ जाता है और यह वर्ष 300, आप देख सकते हैं तभी तो लीप ईयर होता है हमारा, 366 डेज होते हैं इसकी वजह से ही, क्योंकि हम इससे कितना समय लगता है, 365 डेज एंड 6 आवर्स लगते हैं। तो हम इसे 3 सालों के लिए छोड़ देते हैं और फिर उसमें ऐड कर देते हैं 3 साल बाद। तो इस वर्ष में फरवरी का जो महीना है वो 29 दिन का हो जाता है। इस वर्ष को अधिवर्ष या लीप ईयर भी कहते हैं, जैसे कि सन 2008, 12, 16, 20 आदि सभी हमारे अधिवर्ष होते हैं। नाउ तो आप देख सकते हैं, आप डायग्राम में आपको ये समझाया गया है कि 21 जून, 21 मार्च, 22 दिसंबर एंड 23rd ऑफ सितंबर। नौ परिक्रमण तथा अक्ष झुकाव का प्रभाव पृथ्वी पर सभी दिन एक समान नहीं होते हैं। कभी इतनी गर्मी पड़ती है कि हमें कूलर या पंखा चलाना पड़ता है और कभी इतनी सर्दी पड़ती है कि हम स्वयं को गर्म रखने के लिए ऊनी वस्त्र पहनते हैं या हम आग से तापते हाथों को। तो कभी दिन बड़े बड़े होते हैं तथा कभी रातें बड़ी होती हैं।
इसका कारण पृथ्वी की धुरी पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते समय एक तरफ को झुकाव होना है। पृथ्वी का अपनी अक्ष पर परिक्रमण और अक्ष पर झुकी होने के दो महत्वपूर्ण प्रभाव होते हैं। पहले देखें कि दिन और रात की अवधि में अंतर। दूसरा आता है ऋतु परिवर्तन। तो ये देखिए सूर्य और ये रात्रि का समय, जब ये सूर्य निकला हुआ है और ये पृथ्वी का चक्कर इस प्रकार हो रहा है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या होगी, रात होगी। और यहाँ पे अगर पृथ्वी सूर्य की तरफ है तो दिन होगा, और सूर्य से दूर की तरफ अगर उसका चक्कर उसका लगता है, अगर वो इधर जाती है, लाइक देखिए इसका रोटेशन देखें, एक क्लॉकवाइज है एक एंटी क्लॉकवाइज है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो दिन होगा, यानी कि सूर्य के बहुत नजदीक है। और अगर पीछे गया और यहाँ की जो कंट्री होंगी वहां पे, यहाँ पर क्या होगा, दिन होगा, और इससे दूर वाली जो ये वाला हिस्सा है यहाँ पर रात होगी। इसी प्रकार ये वाले हिस्से पे जितनी भी कंट्रियां हैं वहां पे दिन होगा और उससे पीछे रात। तो दिन और रात की अवधि में अंतर किस प्रकार आप कर सकते हैं स्टूडेंट्स? तो आप, पृथ्वी जब सूर्य की परिक्रमा करती है तो उस समय पृथ्वी का अक्ष सदैव एक ओर झुका रहता है। इसलिए सूर्य जब कर्क रेखा पर लंबवत होता है तो उत्तरी गोलार्ध का ज्यादातर भाग सूर्य के प्रकाश में रहता है, और उस समय यहाँ पर रातें छोटी व दिन लंबे होते हैं। और इसके विपरीत ही इस समय दक्षिणी गोलार्ध का जो ज्यादातर भाग है वह अंधकार में रहता है, और वहां रातें लंबी व दिन छोटे होते हैं। सूर्य को कर्क रेखा पर लंबवत चमकने की स्थिति में उत्तरी ध्रुव पर 24 घंटे का दिन होता है, और सूर्य के दक्षिणी गोलार्ध में मकर व्रत पर लंबवत पड़ने की स्थिति में जो दक्षिणी ध्रुव में 6 महीने तक का प्रकाश रहता है। इसके विपरीत उस समय उत्तरी ध्रुव पर 6 महीने तक अंधकार रहता है। 21 मार्च तथा 23 सितंबर को सूर्य की जो किरणें हैं वो विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती है, तथा इस समय दोनों यानी कि उत्तरी व दक्षिणी गोलार्ध पर सूर्य का प्रकाश समान होता है। अतः सभी स्थानों पर दिन रात की अवधि एक समान होती है, और इस स्थिति को हम विषुव भी कहा जाता है। और भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, और इस कारण यहाँ 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है और रात सबसे छोटी होती है। ऋतु परिवर्तन की बात करें तो हमें यह तो ज्ञात हो गया है कि पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूमने के कारण पृथ्वी पर ऋतुओं का परिवर्तन होता है। और यदि पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी न होती तो ऋतुओं में परिवर्तन ही नहीं होता। और पृथ्वी की कक्षा के समतल में खड़ी रेखा यानी कि चित्र के अनुसार जैसे कि आप देख पाते हैं, पृथ्वी की धुरी अपनी कक्षा के तल के साथ 6.5, आप देख सकते हैं इसमें भी जैसे कि आपको पहले बताया गया है इसमें कि 66.5 का कोण बनाती है, जिसके कारण हर 3 महीने में ऋतुओं में परिवर्तन होता रहता है। और जैसा कि चित्र में आपको स्पष्ट रूप से दिखाया गया है, आप देख सकते हैं ऋतु में परिवर्तन इसी के कारण होता है। चित्र में विभिन्न तारीखों पर मौसम के विषय में दर्शाया जा रहा है। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर जाती है तो 21 जून को उत्तरी क्षेत्र में ग्रीष्म ऋतु, और ये पृथ्वी की कक्षा तल है, ये मकर रेखा है, और ये पृथ्वी की ध्रुव, ये दक्षिणी ध्रुव है, और ये उत्तरी ध्रुव होता है। ये पृथ्वी की अक्षांश, ये कर्क रेखा होती है, ये विषुवत रेखा होती है, सेंटर से गई है, और ये मकर रेखा होती है। तो 21 जून जैसे कि आपने इस वाले डायग्राम में देखा, इसमें आपको अच्छे से क्लियर होगा इस वाले डायग्राम। तो आप देख पाते हैं कि सूर्य के चारों तरफ घूमते टाइम उसका कहाँ पर कैसा क्या डेट रहती है। 21 जून को उत्तरी क्षेत्र में ग्रीष्म ऋतु तथा और दक्षिणी क्षेत्र में शीत ऋतु होती है, और 3 महीने बाद उत्तरी क्षेत्र में 23 सितंबर को शिशिर या शरद ऋतु तथा दक्षिणी क्षेत्र में वसंत ऋतु होती है। और आगे बढ़ने पर फिर 3 महीने बाद 22 दिसंबर को उत्तरी भाग में शीत या ठंड का मौसम तथा दक्षिणी भाग में गर्मी का मौसम होता है। और इसके बाद 21 मार्च को उत्तरी भाग में वसंत का तथा दक्षिणी भाग में शिशिर या शरद ऋतु होती है। और इस प्रकार एक वर्ष में हमें 4 मौसम दिखाई देते हैं, जो प्रत्येक 3 महीने बाद बदलते हैं। इस प्रकार अब हमें यह ज्ञान हो गया है कि किस प्रकार पृथ्वी की सूर्य के प्रति स्थितियां बदलने के कारण दिन रात होते हैं, और मौसम किस प्रकार परिवर्तित होता है, और किस प्रकार हम एक वर्ष में 4 ऋतुओं का आनंद ले पाते हैं। तो ये था स्टूडेंट्स आपका चैप्टर। तो आई होप आपको ये चैप्टर बहुत ही अच्छे से समझ आया होगा। तो हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर पर डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।